दोस्तों, आज की कहानी है भाभी मुझे आपकी जायदाद नहीं आपका प्यार चाहिए। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। रमा के पिताजी को गुजरे हुए अभी 13 दिन ही हुए। रमा की माँ उसकी शादी से पहले ही गुजर गई थी। रमा से बड़े 2 भाई भाभी थी जो रमा को बहुत प्यार करती थी। बदले में रमा भी दोनों भाभियों को उतना ही मान देती थी, लेकिन आज अचानक ना जाने क्यों एक पल में मायके में खाली पन लगने लगा। साथ ही घर में रिश्तेदारों की बातें उसका और मन तोड़ देती। दरअसल रमा के पिताजी गुजरने से पहले अपनी पूरी प्रॉपर्टी तीनों बच्चों में बराबर बांट कर गए थे, जिस बात को लेकर बुआ और सासी मिलकर दोनों भाभियों के कान भरती। भला बताओ बहू, ये भी कोई बात हुई? बड़ा गजब किया। भाई ने भी बेटी को हिस्सा कौन देता है? शादी कर दिए तो भला बेटियों का मायके में कैसा हिस्सा? बहू, तुम तो रमा के जाने से पहले ही बोल देना कि जाने से पहले सारी चीजें तुम्हें देकर जाए, नहीं तो फिर मायके से रिश्ता खत्म। ये सारी बातें रोज रोज की हो गई थी। दोनों भाभियां भी चुप साप ये बात सुनती, लेकिन कोई कुछ भी उन लोगों को ना कहता। रमा भी उनके प्रतिक्रिया ना पाकर निराश हो जाती, लेकिन कुछ बोलती नहीं। एक दिन रमा ने अपने पति रमन से कहा, रमन, मुझे तो कभी भी प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं चाहिए था, लेकिन पिताजी ने मेरे नाम भी प्रॉपर्टी कर दी। उन्होंने ऐसा क्यों किया मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि मैंने उनसे कुछ नहीं मांगा था। लेकिन फिर भी मुझे लगता है दोनों भाभियां मुझसे मन ही मन नाराज हैं। रमन, देखो, रमा तुम्हारी भाभी लोग भी गलत नहीं हैं। अगर वो तुमसे नाराज हैं तो क्योंकि समाज की यही सोच है। तुम खुद सोच कर देखो कि अगर उनकी जगह तुम होती तो कैसा महसूस करती। वो बात अलग है कि तुम्हारे कोई ननद ही नहीं, लेकिन ये समाज का सच है। कोई भी अपनी बेटी को प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं देता। खैर, कोई बात नहीं। आते समय बोलकर आना कि तुमको पैसा नहीं भाइयों का साथ चाहिए और पेपर पर साइन करके दे देना। रमा, हाँ, सही कह रहे हो। अगले दिन जब रमा को अपने ससुराल वापिस आना था तो वो अपने भाई भाभियों से मिलने उनके पास गई तो उसने फिर सासी और बुआ को वही बोलते हुए सुना। वहीं सोफे पर दोनों नहीं भाभी बैठी थे तो रमा ने सबके बीच में टेबल पर पेपर रखते हुए कहा, भैया,
भाभी ये रहे प्रॉपर्टी के पेपर, मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए सिवाय आप सबके साथ प्यार और विश्वास के। तभी रमा के बड़ी भाभी ने सबके सामने बड़ी ही सहजता और प्यार भरे लहजे में कहा, रमा लेकिन ये फैसला क्यों हमें से तो किसी ने भी मना नहीं किया। बाबूजी की दी हुई किसी भी चीज को लेने से फिर आप क्यों मना कर रही हैं? पीछे से रमा की छोटी भाभी भी बोल पड़ी, क्या बात हो गई रमा, अचानक ये फैसला क्यों? तब रमा ने कहा, क्योंकि भाभी मैं नहीं चाहती कि इस प्रॉपर्टी और पैसों की वजह से मेरा मायका मुझसे छूट जाए। आप सब मुझसे नाराज रहे। आप सबकी खुशी मेरे लिए सबसे पहले मायने रखती है। वैसे भी शादी के बाद बेटियों का प्रॉपर्टी में हिस्सा लेना या माता पिता द्वारा हिस्सा दिया जाना दोनों ही गलत मनाना जाता है। अगर मैंने हिस्सा लिया तो समाज और आप सब की नजरों में मैं लालची बनकर रह जाऊंगी, रमा की बड़ी भाभी ने कहा। तब तो मैं कहूंगी रमा तुम ये लालच जरूर करो, इसलिए नहीं कि तुम्हें समाज क्या कहेगा, बल्कि इसलिए कि इससे बेटियों के प्रति बने समाज के नियम में बदलाव जरूर आएगा। जब हमें कोई समस्या नहीं तो आप समाज के बारे में क्यों सोच रही हैं? लोगों का काम ही है बोलना, वो तो कुछ ना कुछ बोलेंगे ही। रमा भाई भाभी और मायके वालों का प्यार या इतना कमजोर होना चाहिए जो एक बेटी के प्रॉपर्टी में हिस्सा लेने या देने से टूट जाए? तो फिर तो जो रिश्ता पैसों और प्रॉपर्टी पर टिका हो आज नहीं तो कल टूटेगा ही। हम शायद जितनी भी कोशिश कर ले उनको बसाने की, और क्यों समाज हर कुर्बानी हम औरतों से ही सहता है, कभी माँ के रूप में, कभी बेटी तो कभी बहन तो कभी पत्नी के रूप में। दुख तो तब ज्यादा होता है जब खुद औरतें भी ऐसा ही सोचती और करती हैं। क्यों समाज बेटों से ये कुर्बानी नहीं मांगता कि तुम छोड़ दो सारा पैसा और प्रॉपर्टी अपनी बहन या बेटी के लिए? अगर आप बेटी ना होकर बेटा होती तब तो आप इस प्रॉपर्टी का हिस्सा होती ही ना। रमा आपका आज लिया सही फैसला आगे आपके ही नहीं हमारी बेटियों और बेटों के भी काम आएगा। उनको पता होगा कि हमारी हर चीज पर दोनों भाई बहन का समान अधिकार है। रमा की भाभी का जवाब सुनते बुआ सासी और वहां मौजूद कुछ रिश्तेदार बगले झांकने लगे। जिस दिन हर घर में शिक्षा से लेकर प्रॉपर्टी पर सभी चीजों में बेटा बेटी में फर्क ना होकर समानता होगी तभी हम औरतों का हर जगह सम्मान होगा और समाज की सोच बदलेगी। फिर रमा के भाइयों ने कहा, छोटी अपने भाइयों को इतना ही जान पाई, हमें भी अपनी
बहन से ही प्यार है, बहन से प्यारा हमारे लिए भी कुछ नहीं। तो तू किसी तरह का बोझ अपने दिल पर मत रखना। जो जगह तेरी इस घर में कल थी वही आज भी है, और आने वाले कल में भी वहीं रहेगी। अब ले ये पेपर, अपने भाई भाभी की बातें और सोच देख सुन कर रमा का मन भाव विभोर हो गया। वो अपने भाइयों के गले लग कर खूब रोई और कहा, भाई काश समाज में हर भाई भाभी की सोच ऐसी हो जाए तो कभी किसी लड़की का मायका ना छूटे। धन्यवाद भाभी आप दोनों का और उस ईश्वर का जिसने इतनी प्यारी और अच्छी सोच की भाभियां मुझे दी। तो दोस्तों हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।